हेलो एवरीवन, हम सभी को मेरे चैनल लव स्टोरी एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं पर ऑल नोटिफिकेशन के बेल को अभी तक क्लिक नहीं किया है, प्लीज़ 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 उसे क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था वांग जी की टच से विंग बिल्कुल फ्रीज हो चुका था और उसके गले में से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। अब आगे वांग जी ने विंग के कान में कहा, विंग क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे हाथ अब ठीक है ना विंग? इन 8 सालों में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। पर विंग के कान के अंदर वांग जी की कोई भी बात नहीं जा रही थी। विंग अपने मन के द्वंद्व में फंस चुका था। उसके मन के एक पोर्शन उसे कह रही थी, विंग आज तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे पास है, तुम्हें हक कर रही है, कितने प्यार से तुमसे बातें कर रही है। तुम्हें भी उन्हें हक करना चाहिए, उनसे बातें करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। तुम तो हमेशा यही चाहती थी ना, उनकी वार्म को फील करना, उनकी आँखों में अपने लिए सॉफ्टनेस देखना, उनके हार्ट में अपने लिए प्यार देखना। सुनो विंग, अच्छे से सुनो, उसकी हार्ट कितनी ज़ोर से बीट कर रही है तुम्हारे लिए। वो अब भी तुम्हें चाहते हैं। अब विंग के मन के दूसरे पोर्शन कहता है, नहीं विंग, अब वो तुम्हारे हस्बैंड नहीं हैं, तुम्हारे मास्टर हैं और तुम्हें अपना सर्वेंट समझती हैं। वो क्यों तुम्हें प्यार करेगी, क्यों तुम्हें चाहेगी? तुम उनके बिना परमिशन के घर को छोड़कर चले गए थे, उसके कारण उनकी ईगो हर्ट हुई होगी, इसीलिए तुम्हें इतनी नरमी से बात कर रहे हैं ताकि तुम उनकी बातों से कन्विंस हो जाओ और वो तुम्हें अपने साथ मेंशन दिखने वाले जेल में ले जाकर कैद कर दे, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तुम भूलो मत विंग, तुम्हारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर तुम वहाँ कैद हो गए तो उनका ख्याल कौन करेगा, उन्हें प्यार कौन देगा? विंग के मन के पहला पोर्शन कहती है, नहीं विंग, वो दोनों बच्चे तो इसी अल्फ़ा के हैं। दूसरा पोर्शन कहता है, नहीं, तुम इसकी बात मत सुनो, ये अल्फ़ा उन 2 बच्चों को अपना कभी नहीं मानेगी। तुम भूल गई हो, तुम्हें दूसरे अल्फ़ा और बीटाओं के साथ जोड़ के ये कैसे तुम्हें ताने दिया करती थी, गंदे अपशब्द बोला करती थी, तुम पे कितनी टॉर्चर किए थे। अपने बच्चों के बारे में सोचो विंग, अब तुम ही उनके इकलौते सहारे हो। विंग अपने मन के अंदर ही युद्ध में लगा हुआ था। उसने अपने आप को थोड़ा शांत किया, फिर एक झटके में वांग जी के हाथ को अपने कमर से हटा दिया। टर्न होके वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, अब हम दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, ना ही हस्बैंड वाइफ के और ना ही मास्टर और सर्वेंट के। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है और ना ही आपके कोई बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट है। विंग के मुंह से ऐसी बात निकल तो रही थी पर उसकी मन कुछ और ही कह रहा था। फिर विंग ने आगे कहा, अगर आप मुझे डिवोर्स के एलिमनी के तौर पर ये घर दे रहे हैं तो मुझे नहीं चाहिए आपसे कोई एलिमनी। ये बोलकर विंग जाने लगा तो वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के उसे अपने करीब खींच के अपने दोनों हाथों से विंग के कमर को ग्रैब कर लिया। विंग खुद को वांग जी से अलग करने की कोशिश कर रही थी। वांग जी विंग के आंखों में देखते हुए कहा, हम अभी भी मैरिड है, हम दोनों के बीच में कोई डिवोर्स नहीं हुई है। जहाँ डिवोर्स ही नहीं हुआ वहाँ एलिमनी की बात कहाँ से आई? विंग ने कहा, मेरे पास डिवोर्स की प्रूफ है। वांग जी विंग की बात सुन के कहा, अच्छा, और वो क्या है? विंग
अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल के वांग जी को उस डिवोर्स पेपर के फ़ोटो को दिखाते हुए कहा, ये रहा। इस फ़ोटो को विंग ने उस दिन डिवोर्स पेपर साइन करने के बाद क्लिक किया था। वांग जी विंग के हाथ से फ़ोन लेकर उस फ़ोटो को देखते हुए पूछा, इसका और कितनी कॉपी है तुम्हारे पास? विंग वांग जी के क्वेश्चन से इरिटेट होते हुए कहा, क्या ये कोई हैंडबिल है जिसको बांटने के लिए मैं इसकी 1000 कॉपी बना के रखूं? फिर वांग जी विंग की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि मैंने उसे डिलीट कर दिया इसीलिए पूछा। विंग वांग जी की बात से शॉक्ड होकर वांग जी को देखने लगा। वांग जी विंग के फ़ोन को अपने पॉकेट में डाल के विंग को अपने स्ट्रॉन्ग कंधे में उठाकर बाहर जाने लगा। विंग चिल्ला के बोल रही थी, छोड़ो मुझे, नीचे उतारो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी कार के सामने की पैसेंजर सीट के डोर को ओपन किया। विंग को अंदर बिठा के कार के डोर को क्लोज कर दिया। विंग कार के डोर को ओपन करके बाहर भाग जाना चाहता था, इसीलिए वो कार के डोर को ओपन करने की बार बार कोशिश कर रहा था। वांग जी अभी भी वहीं डोर के पास ही खड़े थे। विंग को बार बार डोर को खोलने की कोशिश करते हुए देखकर वांग जी विंडो के पास झुक के विंग को देखते हुए कहा, वो घर दिख रहा है? विंग के घर को इशारा करके कहा, मैं तुम्हें उस घर के रूम में ले जाऊंगा और मेरा जो मन करेगा मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा, क्योंकि तुम पे अभी भी मेरा लीगल राइट्स है। मैं तुम्हारे अभी भी हस्बैंड हूँ। अगर तुम नहीं चाहते मैं ऐसा कुछ करूं तो चुपचाप कार में बैठे रहो। विंग वांग जी की बात सुन के वहीं शांत होकर बैठ गई। वांग जी ड्राइविंग सीट में बैठकर कार को ड्राइव करने लगा। विंग ने वांग जी से कहा, आप कितने सेमलेस हो। विंग की बात सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मैं जो भी हूँ तुम्हारा ही हूँ। ये सुन के विंग को अंदर ही अंदर एक वार्म फील हुई। उसके हार्ट वांग जी की बात सुनकर बहुत ज़ोर से बीट करने लगा। उसका मन बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे। विंग वांग जी से अपने नज़रों को हटा के कार के विंडो के बाहर देखने लगा और स्माइल करने लगा। वांग जी कार को ड्राइव कर रहा था और बीच बीच में विंग को ही देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद कार एक मेंशन के बाहर आकर रुक गई। वांग जी डोर को ओपन करके कार से बाहर निकल के कार के दूसरी साइड में जाकर विंग के साइड वाले डोर को ओपन किया। उसे कहा, आप बाहर आ जाओ। विंग कार से बाहर आया। वो अपने मन में सोच रहा था, वांग जी उसे लैंड मेंशन में क्यों लाए हैं और वो यहाँ कब से आने लगे। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के उसे लैंड मेंशन के अंदर ले गए। सारे ओल्ड सर्वेंट विंग को देखकर स्माइल करके ग्रीट कर रहे थे। विंग भी उन्हें सेम रिस्पॉन्स दे रहे थे। वांग जी विंग को सीधा लैन चिरन के स्टडी रूम की तरफ ले गए। उस रूम के डोर के बाहर खड़े होकर वांग जी ने डोर पे नॉक किया। चिरन ने आंसर किया, अंदर आ जाओ। वांग जी विंग को लेकर अंदर गए। चिरन एक बुक रीड कर रहे थे। बुक को क्लोज करके ऊपर देखा वांग जी की तरफ। फिर उसकी नज़र वांग जी की साइड में खड़ा विंग पर गई। उसे देखते ही चिरन खुशी से आशियान कह के चेयर से उठ के खड़े होकर विंग के पास जाके उसे हग कर लिया। विंग के सिर पे हाथ फिराते हुए उसे पूछा, आशियान तुम कैसे हो? तुम बिना बताए ऐसे कैसे चले गए? तुम अब तक कहाँ थे? विंग हग को ब्रेक करके कहा, अंकल मैं ठीक हूँ, आप मेरी छोड़िए, आप कैसे हो ये बताइए। चिरन विंग की तरफ देखा, फिर उसे बोला, मैं सिर्फ सांस ले रहा था,
पर तुम आ गए हो ना, अब मैं खुश होकर जीऊँगा। फिर वो सब बैठ के बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद विंग ने कहा, अच्छा अंकल, अब मुझे जाना होगा। ओके, मैं आपको बाद में कभी कभी आके मिल लूँगा। चिरन ने कहा, आशियन, तुम्हें बाहर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहीं रहोगे हम सबके साथ। मैं किसी से कहती हूँ तुम्हारे घर जाके तुम्हारे सामान ले आएंगे। विंग ने कहा, नहीं अंकल, मैं यहाँ नहीं रह सकता। फिर अपने मन में कहा, मैं अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ अकेले नहीं रह सकता। चिरन ने पूछा, क्यों आशियन, तुम यहाँ रहोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए टेंशन फ्री रहूँगा। विंग चिरन के एक हाथ को पकड़ के कहा, अंकल, आप मेरे बारे में इतना ना सोचें। अब मैं छोटा नहीं हूँ। अब मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं अपने घर में बहुत ही कंफर्टेबली भी रहता हूँ। चिरन ने विंग को वहाँ रहने के लिए बहुत इंसिस्ट किया, पर विंग नहीं माना। चिरन विंग से हार मान के विंग से कहा, ठीक है, तुम हमारे साथ लंच तो कर सकती हो ना। विंग मना करने ही वाला था, तभी चिरन ने बोला, तुम मुझे इस बात पे मना नहीं कर सकते। विंग ने थोड़ी देर सोच के कहा, ओके अंकल, मुझे अपने घर में एक फ़ोन करना होगा। फिर वांग जी से अपना फ़ोन मांगा। वांग जी ने विंग को उसका फ़ोन दे दिया। विंग ने फ़ोन ले जाकर साइड में थोड़ा बात कर कर आई। फिर आके सबके साथ लंच किया। लंच के बाद विंग चिरन को ओके बाय कह के वहाँ से जाने ही वाला था, तभी वांग जी ने कहा, रुको, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। विंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कैब ले लूँगा। वांग जी ने कोल्ड टोन में कहा, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। चिरन ने भी कहा, हाँ बेटा, वांग जी तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ आएगा। वांग जी और विंग कार में बैठकर जाने लगे। वांग जी विंग से कहा, वैसे तुम्हारे घर में रह रहे वो ओल्ड लेडी कौन है? विंग वांग जी के बातों से चौंक कर कहा, इसका मतलब आपको मेरे घर का एड्रेस पता है? आप मेरा पीछा कर रहे हो? वांग जी ने कहा, पीछा परायों का किया जाता है, अपनों का तो क्या किया जाता है। वैसे वो ओल्ड लेडी के ड्रेसअप को देख के लग नहीं रहा था कि वो कोई मेड्स है। विंग ने कहा, वो कोई मेड नहीं है, वो मेरा आंटी है, मैडम यू, मेरे अंकल जियांग फैंगमिया के वाइफ। वांग जी ने कहा। फिर पूछा, वो दोनों अल्फ़ा कौन थे जिनको तुम उस दिन हॉस्पिटल में हक कर रही थी? विंग ने आंसर किया, वो मेरे अंकल जियांग फैंगमिया और मेरे गगा जियांग चैन थे। वो सब कहाँ के रहने वाले थे? वांग जी ने फिर से सवाल किया। विंग ने कहा, यूनमक के। वांग जी ने कहा, इसका मतलब तुम अब तक यूनमक में रह रहे थे? फिर विंग वांग जी को जियांग फैमिली मेम्बर से कैसे मिली, वो सारे बातें वांग जी को बताया, पर अपने बेबीज़ के बारे में कुछ भी नहीं बताया। विंग की बात सुन के वांग जी ने कहा, तो मुझे उन सब से मिलकर उनको थैंक्स बोलना चाहिए कि वो लोग इतने दिनों तक तुम्हारा केयर किया, तुम्हारा ख्याल रखा। विंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। बात करते करते वो दोनों विंग के घर के पास आ गए थे। विंग जल्दी में कार से उतरकर वांग जी को बाय कहकर भाग के अंदर चली गई। वांग जी ने विंग के फ़ोन पर मैसेज किया, अपना ख्याल रखना। विंग ने वो मैसेज चेक किया तो आईडी की जगह पर नाम था लंजा। ये देख के विंग ने सोचा, लंजा, इसका मतलब लैन वांग जी? ये अपने मन में सोचते ही विंग के लिप्स पर एक बड़ी सी स्माइल खिल गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है। वांग जी रोज़ विंग को फ़ोन करती है, मैसेज करती है, वीक में 3 से 4 बार हॉस्पिटल में मिलने भी जाती है। विंग के मन में भी वांग जी के लिए प्यार दुगना हो चुका था, पर वो
वांग जी के सामने एक्सप्रेस करने में डरती थी। विंग अभी भी वांग जी को उनके बेबीज़ के बारे में कुछ नहीं कह पाई थी। उसे डर लगता था वांग जी की रिएक्शन सोच के। आज जब वांग जी ऑफिस से लैंड मेंशन में आए तो वांग जी ने देखा सीचैन कुछ सोच में गुम है। वांग जी सीचैन के पास जाकर सोफे में बैठते हुए उसे पूछा, ब्रदर कोई प्रॉब्लम है क्या? सीचैन ने वांग जी की आवाज़ सुन के वांग जी की तरफ देख के कहा, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ वेट कर रही थी। मेरे लिए क्यों ब्रदर? वांग जी ने सीचैन से पूछा। सीचैन ने कहा, वांग जी मुझे तुमसे कुछ जानना है। वांग जी ने कहा, क्या ब्रदर? सीचैन ने पूछा। वांग जी, तुम और आशियन मैरिड थे तो तुम दोनों कभी पास आए? मेरा मतलब है कभी तुम दोनों के बीच कोई फिजिकल कांटेक्ट बनी? सीचैन की बात सुन के वांग जी के ईयर पूरे रेड हो चुके थे। वांग जी ने अपने सिर को नीचे झुका लिया था। सीचैन ने आगे कहा, वांग जी तुम मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना, क्योंकि आज मुझे जिंकी के स्कूल से फ़ोन आया था। उसने किसी बात पे किसी बच्चे से फाइट कर ली थी। अब फ्लैशबैक। सीचैन जब स्कूल पहुंचता है तो जिंकी और उसके पास दो बच्चे स्कूल के प्रिंसिपल के रूम के बाहर खड़े हुए थे। सीचैन उन दो बच्चों को देखकर सरप्राइज था। उन दोनों बच्चों का फेस सीचैन को बहुत ही ज़्यादा जाना पहचाना लगा। थोड़ी देर बाद उन दोनों बच्चों के पेरेंट्स भी आ गए थे। सीचैन ने देखा उनके सामने न्यू हसांग और बेबुशियन खड़ा है। सीचैन ने न्यू हसांग से पूछा, क्या तुम इन दो बच्चों को जानते हो? न्यू हसांग ने सीचैन से कहा, यस ब्रदर मैं जानता हूँ, ये बेबुशियन के बच्चे हैं, बेबी। सीचैन ने देखा न्यू हसांग के साथ बेबुशियन आया है। ये देखकर सीचैन शॉक था। सीचैन न्यू हसांग से कहा, क्या तुम इन दो बेबीज़ को जानते हो? न्यू हसांग ने कहा, हाँ ब्रदर मैं जानता हूँ, ये बेबुशियन के बेबीज़ हैं। ये सुन के सीचैन शॉक्ड हो गया था। न्यू हसांग को सीचैन से ऐसे बात करते हुए देखकर विंग ने सीचैन से पूछा, गागा क्या आप न्यू हसांग को पहले से जानते हो? सीचैन ने कहा, हाँ मैं न्यू हसांग को पहले से जानता हूँ। न्यू हसांग मेरा ब्रदर इन लॉ मतलब न्यू मिंगजे का यंगर ब्रदर है। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया था। न्यू हसांग सीचैन और विंग को ऐसे बात करते हुए देखकर सीचैन से पूछा, ब्रदर क्या आप विंग यानी बेबुशियन को पहले से जानते हो? तो सीचैन ने कहा, हाँ ये तो वांग जी का ओमेगा हस्बैंड है। ये सुन के अब न्यू हसांग शॉक्ड हो गया था। ओके, फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म होती है। बाकी की स्टोरी हम कल सुनेंगे।